आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटका की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा मकसद पिछले 1.5-2 महीनों से कर्नाटका के अंदर जो मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हुए हैं, कम्युनल और मज़हब फ़िरक़ावाराना जो बयानात जारी हैं, और रिसेंटली गदग में, बेलगावी में, बागलकोट में जो इश्यूज़ हुए हैं, इस इश्यूज़ के ऊपर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कर्नाटका के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब नासिर पाशा साहब आपसे मुखातिब करेंगे। जी बताइए सर। जैसे कि बताया गया, पिछले 2 महीनों से बहुत सारे कम्युनल इश्यूज़ इंसिडेंट्स हुए हैं। ये इंसिडेंट्स में ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से संघ परिवार, आरएसएस, बजरंग दल को ऐसा एक फ्री हैंड देकर ही कि क्या भी कर ले, उन्हें कुछ भी कर ले, उनको कोई भी पूछने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं है बोलकर। और ये कब से शुरू हुआ है बोले तो जैसे ही नए चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई आने के बाद वहाँ से ज़्यादा इंसिडेंट शुरू हुए हैं। हम लोग देखे हैं अभी हाल ही में जो दशहरे के वक्त पर कई जगह पर प्रोग्राम्स हुए हैं। ये प्रोग्राम्स के दौरान में हमने देखा कि प्रोग्राम के वक्त पर आकर प्रदर्शन किया गया है तलवारों का, बंदूकों का और कई सारे हथियारों का। तो उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर भी इनके प्रोग्राम्स होते हैं आरएसएस के, बजरंग दल के, वहाँ पर आकर मुसलमानों के खिलाफ एक भड़काऊ भाषण दिया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत पैदा किया जाता है, जिसकी वजह से तमाम लोग आकर मुसलमानों को एक थ्रेट जैसा देखते हैं और रास्तों पर, ट्रेनों में, बसों में उनको हमला किया जाता है। और ये सिलसिला जो है कई दिनों से चल कर आ रहा है। मैं समझता हूँ आइंदा भी ये सिलसिला चल कर आएगा। और ये इंसिडेंट्स के बाद जो पुलिस का एक रवैया है, जिस तरीके से ये एक्शन में आना है, वो एक्शन में नहीं आ रही है, क्योंकि उनको आकर गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेशर है कि संघ परिवार और बजरंग दल वालों को कुछ भी केसेस नहीं डालना, अगर डालना है तो भी पेटी केस डालकर छोड़ना है बोलकर। इसमें एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। बेलगाम में जब प्रोग्राम के दौरान में ये प्रदर्शन किया, करने के बाद जब वहाँ के मुकामी लोग जाकर कंप्लेंट देने जाती तो पुलिस कहती है कि ऑलरेडी कंप्लेंट एफआईआर हुआ है बोलकर। तो एफआईआर हो गया ना बोलकर हम लोग वहाँ से आ जाते हैं। आने के बाद जब एफआईआर कॉपी देखते हैं तो वो एफआईआर कॉपी में ये मेंशन किया जाता है कि एक तलवार जैसा एक ऑब्जेक्ट वहाँ पर कोई एक लोग एक प्रोजेक्ट किए हैं बोलकर, और एक पेटी केस डालकर वहाँ पर भी स्टेशन में बेल दिया गया। तो इसी तरीके से दक्षिण कन्नड़ में आप देखेंगे वहाँ पर बजरंग दल के लीडर्स त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और ये सब अंदरूनी कर सकते थे, लेकिन ये लोग ओपन पब्लिक में प्रोग्राम के दौरान में मीडिया में ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तलवार जो डिस्प्ले कर रहे हैं। ये सब बताकर ये सब जो है एक कौम को, मिल्लत को एक डराने की कोशिश किया जा रहा है। और इसी तरीके से हुबली में आकर बहुत सारे चर्चेस में अंदर जाकर भजन गाया गया। और बेलगाम का जो अरबाज का जो कत्ल हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है। सर, आप इंडिया में देखें, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, जो भी ये शाखाएं हैं, ये सारे भाजपा सरकार की आती हैं, जो कर्नाटका स्टेट में भी उन्हीं की है, केंद्र सरकार में भी उन्हीं की है। तो आपके पास एक रास्ता जो बचता है वो अपेक्स कोर्ट का ही बचता है कि आप सिर्फ जो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी हिफाजत हमारा अपेक्स कोर्ट करता है कि आप पीएफआई अपेक्स कोर्ट में जाकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज हम जो देख रहे हैं, जब एक स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर जस्टिफाई कर सकता है तो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या मेहनत करना क्या मायने रखता है? देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ये बताने के लिए हम लोग बुलाए हैं कि ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे, इश्यूज हो रहे, इसके वजह से अगर कौम के अंदर एक डर या घबराहट आने का एक रीज़न नहीं है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग यहाँ पर ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ये इंसिडेंट्स के बारे में लीगलाइज जो भी करना है हम लोग करेंगे, और हम लोग कौम को अवेयरनेस करेंगे, कम्युनिटी को अवेयरनेस करेंगे, दलितों को अवेयरनेस करेंगे, क्रिश्चियंस को अवेयरनेस करेंगे। साथ सब मिलकर आकर ये जो इंसिडेंट्स इश्यूज हो रहे हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म में हम लोग काम करेंगे। जैसे आप बताए हैं, हम लोग कानूनी कार्रवाई भी पीएल डालने के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेकर है। इस देश में हमने देखा है कि भाजपा सरकार आने के बाद में 70 साल पुरानी कांग्रेस सरकार हो, जेडीएस सरकार, लेकिन भाजपा की नज़र में पीएफआई सबसे बड़ी एक ऐसी संगठन है जिसको वो देशद्रोही मानती है।
ठीक है, उनका कहना है कि पर्सनल अटैक करती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पॉपुलर फ्रंट जो है पिछले 15 साल से जो है मुसलसल जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी हो रही है वो नाइंसाफ़ी को आवाज़ उठाने का काम कर रही है, लेकिन हर एक लोगों का अलग अलग नज़रिया रहता है। जो चीज़ मांगने से नहीं मिलती उसे छीना जाता है। तो पॉपुलर फ्रंट का एक नेचर क्या है बोले तो ये बीजेपी का जो नेचर है, मांगने से कुछ नहीं मिलता, एक एजिटेशन करना पड़ता है, एक लीगली फाइट करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग मुसलसल फाइट कर ले करें, जिसकी वजह से अगर हम हमारे इस मूवमेंट को अगर बदनाम किया जा रहा है कि ये लोग अगर आतंकवादी हैं, एक्सट्रीमिस्ट है, फंडामेंटलिस्ट हैं बोलकर, लेकिन हकीकत में आज का ट्रेंड क्या है बोले तो बीजेपी के खिलाफ कोई बात करे बोले तो एंटी नेशन हो जा रहा है। सिर्फ पॉपुलर फ्रंट नहीं, आज बहुत सारे दलित हैं, क्रिश्चियंस है, किसान है, उनको सब अगर क्या नज़र से देखा जा रहा है बोले तो ये सब लोग एंटी नेशन है बोलकर। तो आज ऐसा माहौल है, बीजेपी के खिलाफ कोई भी बात करेंगे तो वो एंटी नेशन हो जा रहा है। सर, इस देश में हमने देखा है कि जो सेडिशन का जो लॉ है, जिसको एक सरकार जो यूज़ कर रही है कि पिछले 7 साल से जो 2014 के बाद का जो भारत हम देख रहे हैं, कांग्रेस हो या जेडीएस हो, दूसरी सरकार है, उन पर इतना जो भी सप्रेशन ऑफ वॉइस जिसको कहा जाता है, तो पीएफआई इसमें क्या कदम ले रही है, जो आपकी पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई? नहीं, हमारा तो कोई पॉलिटिकल विंग नहीं है। हाल ही में भी सुप्रीम कोर्ट में भी एक ये आया था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ये सेडिशन केसेस ज़्यादा लागू किया जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों के बाद सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने सेडिशन केसेस को लगाया गया है। और सेडिशन केसेस लगाने के बाद सेडिशन केसेस के अलावा जो यूएपीए जैसा काला कानून भी जो लगाया जा रहा है, उसका आप देखेंगे कन्विक्शन रेट कितना है, सिर्फ 5% है। बाकी का 95% जो है उनको अगर एक्विटल किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि बीजेपी जो है ये कानूनों का मिसयूज़ करते हुए जो आवाज़ उठ रही है उसे दबाने की कोशिश किया जा रहा है। 2014 से 2021 तक की जो भाजपा की जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह के ट्रिपल तलाक का बिल हो, जो भी बिल हो लेके आते हैं, जैसे एनआरसी हो गया, सीएए हो गया, आपको लगता है कि विपक्ष की नाकामियां जिसकी वजह से केंद्र सरकार अपने हिसाब से जो चाहे कर रही है, कि इतना फ्री हैंड का मॉरल पुलिसिंग को भी एक चीफ में जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल सही है कि हमारा जो ये अपोजिशन है, अपोजिशन वीक होने की वजह से ये पूरे जो है बिल्स को लागू किया जा रहा है, एंटी पीपल पॉलिसीज़ को बनाया जा रहा है। सिर्फ काउंसिल्स में, पावर हाउस में अपोजिशन के अलावा ग्राउंड लेवल में भी अपोजिशन नहीं है अब। तो जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है, अलग अलग पार्टीज़ की हुकूमत है, वहाँ पर अपोजिशन का रोल जो है बीजेपी ग्राउंड लेवल में कर लेकर है। वहाँ पर हालांकि काउंसिल में अपोजिशन नहीं है बीजेपी, आंध्र में आकर कहाँ है अपोजिशन बीजेपी, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड में आकर हर एक मामले में भी बीजेपी अपोजिशन कर लेकर है। तो एक अपोजिशन का जो रोल है वो सही तरीके से नहीं निभाने की वजह से भी ऐसे सारे जो है एंटी पीपल पॉलिसीज बन लेकर है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, हमने देखा है कि कर्नाटका हो या पैन इंडिया के जितना बड़ा प्रेजेंस पीएफआई का हमने देखा, जब भी किसी को दर्द होता है, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, कहीं बाढ़ आ जाता है, तो सब लोग जो नंबर डायल करते हैं पीएफआई का होता है। जब इलेक्शंस आते हैं, जब वोट डालने का वक्त आता है, वो जो वोट डालते हैं वो निशानी डिफरेंट होता है। तो पीएफआई आपकी पॉलिटिकल कहाँ फेलियर हो रही है लोगों को ये कन्विंस करने में कि वो आपका हाथ है, क्योंकि आप मुस्लिम्स की बात करते हो, आप दलितों की बात करते हो, क्रिश्चियंस की बात करते हो। देखिए, अभी तक पॉपुलर फ्रंट जो है कोई से भी इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं किया है। जहाँ पर भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करते हैं, वो अगर हम लोग वहाँ पर देखते हैं, एक तो सेक्युलर कैंडिडेट कौन है उसको देखते हैं हम लोग, और हमारा जो आइडियोलॉजिकल मैचिंग जो फैक्टर है कोई पॉलिटिकल पार्टी का, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। अभी तक हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं कि पॉपुलर फ्रंट कंटेस्ट करना है बोलकर। जो भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट कर रहे हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी भी जो है बहुत ज़माने दराज से, आज़ादी के बाद से भी एक चश्मा जो है कम्युनिटी के अंदर अभी भी है कि हम लोगों को अगर बचा सकता है बोले तो वो जो है सेक्युलर पार्टीज़ जो भी आज़ादी के बाद से हैं वही लोग बचा सकते हैं बोलकर एक नज़रियात अभी भी है। लेकिन ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोगों का जो है वोट कन्वर्ट हो रहा है। तो आने वाले दिनों में और भी ये सब चीज़ वजाहत होने के बाद, लोगों को समझ में आने के बाद, जो राइट पॉलिटिकल पार्टी है उसको वो लोग आएंगे बोलकर हमारा एक उम्मीद है। सर, पीएफआई को आप कहाँ पे रखना, कौन से स्टैंड में रखना चाहेंगे? राइट विंग में हो आप, लेफ्ट विंग में हो आप, सेक्युलर लाइन में हो, कम्युनल में हो? क्योंकि पूरा देश की जो डेमोग्राफी जो बटी हुई है कम्युनल में, सेक्युलर में, क्योंकि सेक्युलर का डेफिनेशन ही आज तक किसी को नहीं मालूम। तो पीएफआई, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ पीएफआई, व्हाट इज योर आइडियोलॉजी? देखिए, हमारी आइडियोलॉजी ना राइट है ना लेफ्ट है। हम लोग
जहाँ पर भी जिसके ऊपर भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म को हम लोग आवाज़ उठाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें अगर ओनली फॉर मुस्लिम्स के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। इंसान जहाँ पर भी ख़तरे में आ जाए वहाँ पर सबसे पहले हम लोग मैदान में उतरेंगे। हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से हम लोग उसे रोकेंगे। यही हमारा स्टैंड है।